हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि इससे पहले भी आप मेरे चैनल पे आ चुके होंगे, अगर आप नहीं आए हैं तो आपको नहीं पता कि मैं अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट के कारण मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना नोट्स को शेयर करूँ। वैसे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, लेकिन आप लोग अगर मैनेज कर पाते हैं तो ये भी आपका बड़कपन है। तो मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी क्लास 2 आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्लास 2 है ये, इसे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपना पूरा नोट्स यहाँ पर हर सब्जेक्ट का जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आज मैं कथन वाला लेके आई हूँ। देखिए ये मेरा नोट्स टीआरई 2 का है, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि टीआरई 2 में भी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। आप मिला लीजिएगा टीआरई 2 प्रीवियस ईयर से ये कथन, उसमें भी आपको एक दो गो टीआरई 2 में मिलेगा, टीआरई 3 में भी मिलेगा। तो देखिए ये पहले ही मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इससे मुझे क्वेश्चन मिला है, इसीलिए मैं इसको शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए कथन पहले 10 कथन मैं आज ख़त्म कर देती हूँ, जैसा कि मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था और मैंने पढ़ा था। पहला कथन है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरविंदो घोष का है। दूसरा कथन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आप मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो आपको लिखना सबको आता है। 1-2 क्लास के बच्चे तो है नहीं कि आप लिख नहीं पाते हैं। तो आवाज़ पे अगर आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे। तीसरा का कथन है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछ सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ऐसे ये 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एक एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला है कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करती है। ये कथन किसका है? डफरीन का है। और ये 1887 का जो अधिवेशन हुआ है, मैं एक एक अधिवेशन पढ़ाऊंगी आपको इसके बाद। तो ये तभी का कथन है, ये डफरीन ने दिया था कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अगला कथन है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन द इंडियन मिरर का है। अगला है छठा कथन कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। तो संसद का केंद्र, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, जो मेन वर्ड है सबको अंडरलाइन किया, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो संसद का केंद्र है, ये द इंडियन मिरर ने कहा है। अगला कथन है कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कूपलैंड का है। अगला कथन है कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध था। यानी ना तो ये लोगों के द्वारा प्रेरित किया गया था और ना ही ये किसी के द्वारा सोचा गया था और ना ही योजना, मतलब कोई भी योजना बना के हुआ था। तो ये कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खां का है। अगला है नौमा कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। इस कथन पे मुझे हंसी इसलिए आता है कि कांग्रेस कैसा है, मतलब ये करजन ने कहा था कि कांग्रेस ऐसा है कि वो मौत की अंतिम सांसें गिन रहा है। तो कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बस उसका सोच था जो कि गलत था। ये टीआरई 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले ही मेरे सर ने वीवीआई लिखाया था, अगर मैं पढ़ के नहीं गई होती तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होता। और इसमें भी वीवीआई है, तो जिसमें वीवीआई है ये
आज का नहीं है, ये TRE 2 से पहले का नोट्स है। तो TRE 2 में ये आ चुका है, देखिए BBI लिखा हुआ, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस पे मैंने BBI पहले नोट किया है। ये बाद में नहीं किया है, ये एग्ज़ाम से पहले मैंने किया है। TRE 2 में आप मिलाइएगा, उससे पहले का नोट्स है और ये आया भी है। अगला है 10वां, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ह्यूम जो थे वो स्वतंत्रता के पुजारी तो थे, लेकिन उनका हृदय जो था वो भारत का दुर्दशा जो देख रहे थे वो, और सच में बहुत गंदा दुर्दशा था भारत के लोगों का, तो उसे देखकर उनका हृदय रोता था। ये किसने कथन कहा था? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको शेयर कर देती हूँ, इसको आप रट लें। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसको रटना पड़ेगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो 5 अधिवेशन हैं, उनमें कितने लोगों ने भाग लिया था, उसमें मुस्लिम कितने थे और महिला सदस्य कितने थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप पूछें, क्योंकि ये 5 अधिवेशन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं एक एक को डिफाइन करूँगी इसी क्लास में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि मैं अधिवेशन 4-5 आज पढ़ा दूँगी। तो 1885 का जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहला अधिवेशन था ये, और इसमें कुल सदस्य जो थे, पहले भी मैंने पढ़ाया है, पहले क्लास में भी बताया है, तो आप हर क्लास को ध्यान से देखें। उसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या उसमें 2 थी और महिला सदस्य उसमें कोई भी नहीं था। महिला सदस्य तो 0 था ही, लेकिन देखिए ये बिहार वाला मैंने बाद में ऐड किया है, कहीं और से मुझे मिला था, तो इसमें बिहार में भी कोई सदस्य नहीं था। प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था। 1886 दूसरा अधिवेशन था, इसमें कुल सदस्य 436 थे, आपको रटना पड़ेगा ये सब। और इसमें मुस्लिम सदस्य 33 थे और इसमें महिला सदस्य फिर से 0 थी, और बिहार से 2 लोग इसमें शामिल हुए थे। मैं नाम अभी बता देती हूँ, उनका नाम था शालिग्राम और विश्वेश्वर सिंह, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब इस अधिवेशन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो तभी अब मैं बता दूंगी कि उनका क्या योगदान था इस अधिवेशन में बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार स्पेशल हो जाता है ये। तो 1886 में 436 सदस्य, महिला सदस्य कुल मुस्लिम सदस्य 33, महिला सदस्य 0 और बिहार से 2 सदस्य। अगला अधिवेशन 1887 का, इसमें कुल सदस्य 607 थे, 607 सदस्य कुल थे, जिसमें मुस्लिम सदस्य 81 यानी 81 थे और महिला सदस्य फिर से 0 थी इसमें, और बिहार के कोई भी शामिल नहीं हुए थे सदस्य इसमें। चौथा अधिवेशन था 1888 का, उसमें कुल सदस्य 1248 थे। अब देखिए, इसको शॉर्ट्स में आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 607 यानी 6 के बाद तो 7 आता है, इसके बीच में 0 है, मैं ऐसे ही याद रखी थी ऐसे करके। तो आप ऐसे करें, अब बढ़ चौके 12 चौक 36 बढ़ चौके 48, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 12 का टेबल आप पढ़ें तो 4 बार में ये आता। तो चौथा अधिवेशन में इस टाइप से मैंने ट्रिक से याद किया था, आप इसको ऐसे, मैं इसलिए बता देना कि आपका अटेंशन अगर उस पर जाएगा तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 होगा। चौथा अधिवेशन है और इतने लोग थे। तीसरा में 6-7 होता है, इसके बीच में 0 लगा देंगे, 607 लोग थे। और इसमें कुल मुस्लिम सदस्य 224 कहीं मिलता है, कहीं 221, तो जो भी होगा, अगर दोनों होगा तो 21 को लगाना है, लेकिन अगर दोनों होगा दोनों नहीं है तो इस दोनों में से कोई मिल जाएगा तो एक को आप लगा लीजिएगा। इसमें महिला सदस्य भी नहीं थी और एक भी, और बिहार से भी कोई शामिल नहीं हुआ था। और लास्ट में 5वां बता रही हूँ, 1889 का अधिवेशन। 1889 में कुल सदस्य देखें, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि 1889 ही सदस्य थे, तो इसे भी आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। और मुस्लिम सदस्य 254 थे और इसमें महिला सदस्य थी, कुल संख्या इसमें 10 थी महिला सदस्यों की, लेकिन 6 ही इसमें शामिल हुई थी। वो मैं आगे अधिवेशन जब पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगी कौन कौन नाम की महिलाएं थी। प्रथम बिहार का जो अधिवेशन हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था 0 सदस्य थे और द्वितीय में 2 लोग शामिल हुए थे। तो आइए एक एक अधिवेशन को आप एक बार क्लियर कर लेते हैं, हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 का हुआ था, बॉम्बे प्रांत में हुआ था। इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले क्लास में भी मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है आप लोगों को, शायद आप नहीं देखे हैं तो पहला क्लास देखने से
ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये अधिवेशन जो हुआ था ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इससे पहले भी मैंने इसी क्लास में बताया है कि इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया है। कुल प्रस्ताव 9 पारित हुए हैं, ये पहले मैंने बताया है पहले क्लास में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, इसको BBI कर ले, क्योंकि यहाँ पूछता है कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो शामिल नहीं हुए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको रट लें आप, ये शामिल नहीं हुए थे। अब इंडियन नेशनल यूनियन यानी संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसको हिंदी में बोलता है, नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था। पहले क्लास में मैंने पढ़ाया है कि ये दादा भाई नौरोजी ने किया है। मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखा है, इंडियन नेशनल संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन यानी संघ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नमक कर पे ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस अधिवेशन में नमक कर के विरोध में आवाज़ उठाया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अधिवेशन में ईस्वी पूछेगा तो 1885 में। स्थान पूछेगा कि किस स्थान पर नमक कर के विरोध में आवाज़ उठाया गया था, तो बॉम्बे में। उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। इसलिए आपको पूरा ही याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बिना याद किए हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आराम से याद करते रहें एक एक अधिवेशन को। और ये एक दिन में मुझे भी याद नहीं हुआ था, आपको भी नहीं होगा, तो आप इसको लिखें और रोज़ एक बार रीडिंग, पहले एक दिन रट लें, उसके बाद रोज़ रीडिंग डालें, उससे आपको ये इतना आसानी से याद होगा ना। मुझे सबसे अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री ही लगता है, क्योंकि इसका मुझे हर चीज़ याद है, हर चीज़। अब चलिए दूसरा अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ है, जो कि कलकत्ता में हुआ है। स्थान पूछेगा तो कलकत्ता, और अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष आपको पूछेंगे तो दादा भाई नौरोजी को ही प्रथम पारसी अध्यक्ष भी बोला जाता है। और ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। ये शॉर्ट्स में मैंने इसलिए लिख दिया, ये क्लास में बाद में नहीं पढ़ाया गया था, यहीं तक मैंने लिखा था, लेकिन इसे मैंने एक जगह लिखा है ताकि याद हो। 1886 में बने थे, 1893 में और 1906 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और 1906। अब इसका जगह का नाम देखें, याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है अपना, कलक, मतलब कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। आगे सब आएगा, ये सब अधिवेशन आपको मैंने इसलिए यहाँ लिखा ना, यहाँ आप पढ़ लेंगे तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो 2-3 बार सुनने से याद हो जाता है। कलक आप अगर इसको बना लेते हैं ट्रिक, या अपने तरह से जो भी आपको बना सकते हैं बना लें। जैसे कलक मैं याद रखती थी तो कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, इस टाइप से याद रखती थी। तो ये दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ना, इसमें खर्च लगा था 16,000 रुपया, जिसमें बिहार के दरभंगा महाराज जो थे लक्ष्मेश्वर सिंह 2500 का सहयोग दिया था। डुमराव और हथुआ महाराज ने भी इसमें सहयोग दिया था। द्वितीय अधिवेशन में बिहार के 2 लोग, अभी मैंने बताया था आपको, शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह शामिल हुए थे। इसके सहयोगी जो थे, इनका सहयोग देने के लिए गजाधर प्रसाद और पूर्णेंदु नारायण ये भी शामिल हुए थे इसमें। अंग्रेज ने सभी कांग्रेसी सदस्य 436 था ना को, इस दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ना, इसमें भूदान भोज मतलब भोजन पानी सब करवाया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि 1-2 अधिवेशन होते होते ना अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इनका ना भ्रम था अंग्रेज़ों का। ये अधिवेशन ख़त्म नहीं हुआ, बस चलते रहा, 1947 तक ये चलते रहा है कंटिन्यू। लेकिन उनको क्या लग रहा था, 1-2 अधिवेशन के बाद ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो ये ख़त्म कर देंगे इसे। तो तीसरा अधिवेशन होता है 1887 का। ये जगह है, स्थान मद्रास, और अध्यक्ष इसके हैं बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आप देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयबजी। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1887 का। कहाँ स्थान पूछेगा तो मद्रास का। ये एक वकील थे और इन्होंने नारा दिया था, कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। अब ये भी पूछता है कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था, बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए इन्होंने अपील भी किया था कि आप लोग कांग्रेस में शामिल हो। अब ये तीनों मैंने बाद में लिखा है। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का इसी अधिवेशन में नारा दिया था। सूक्ष्म अल्पसंख्यक, पहले भी हम लोग इसी शॉर्ट में मैंने लिखा है,
सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसे कहा था कांग्रेस ने? कांग्रेस के किस सदस्य ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? डफरीन ने कहा था। आपने पढ़ा है, 10 मैंने जो लिखाया है इम्पोर्टेंट उसी में से एक है। इसे बस शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख के याद कर सकते हैं। विषय निर्धारण समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ है? तो ये 1887 में हुआ है। तो ये भी इसमें मैंने इसलिए ऐड किया कि ये इस भी सेम है, तो आपको बार बार पढ़ने से रिवीजन होगा। चलिए अगला अधिवेशन हम लोग देखते हैं कौन सा है, और मैं अगला अधिवेशन पढ़ा के इसको ख़त्म कर दूंगी। 1888 का अधिवेशन है, इलाहाबाद में, स्थान है इलाहाबाद। अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं, और ये प्रथम बार 1888 में शामिल हुए हैं अधिवेशन में। अंग्रेजों ने अधिवेशन स्थान उपलब्ध नहीं कराया था, क्योंकि मैंने बोला था, इनको लग रहा था 2-3 बार करवाने से फिर ये लोग थक जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इनका बदमाशी अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो इन्होंने कोई स्थान ही नहीं दिया। तो क्या किया, दरभंगा महाराज जो ऊपर आपने पढ़ा था, लक्ष्मेश्वर सिंह जो थे, बहुत बड़े योगदान दिए थे इसमें, तो उन्होंने क्या किया था, लाहौर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दान में दे दिया था कि ले आप ये जगह पे आप अधिवेशन आप करें अपना। तो इनका बहुत पहले भी इन्होंने 16,000 रुपया खर्च किया था, फिर इन्होंने लाहौर काउंसिल को खरीद के इन्हें दान में दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि आप आराम से अधिवेशन करें, क्योंकि इससे भारत का भला हो रहा था। कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है। किसने कांग्रेस का विरोध किया था? कांग्रेस का विरोध किया था सर सैयद अहमद खान ने। अब देखें, ये विरोधी थे इनके, जबकि कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी, इनका विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक आउट करें कि किसने कांग्रेस का विरोध किया था। बार बार आपको सेट बनाएंगे उसमें भी दिखता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बीपीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये इस बार हो सकता है आ जाए। किसने कहा था कांग्रेस का विरोध किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और बनारस के राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद से उन्हें संबोधित किया जाता था, उन्होंने भी विरोध किया था। इनको आप याद रखें। तो छोड़े, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बहुत लंबा क्लास करने से आप इरिटेट होंगे और आप याद भी नहीं कर पाएंगे, तो आज का क्लास मैं यही रख देती हूँ। और कल नहीं, आज मैंने बोला था 2 वीडियोज़, लेकिन नहीं, आज मैं एक ही डालूँगी, फिर दूसरा सब्जेक्ट का आज मैं डाल दूँगी ताकि आप पढ़ पाएँ। तो इसको आप कवर करिएगा, एक दिन के बाद फिर आपको दूसरा क्लास इसका तीसरा मिल जाएगा। ये क्लास बस 21 दिन का है, 21 दिन आप देख लें तो आपका यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक बार देख लेते हैं ना, तो आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको अंतर दिखेगा, या किसी यूट्यूब पे आप जाके क्वेश्चन खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो इसे आप लिखें, जैसे मैंने नोट्स बनाया, रोज़ पढ़ें, एक बार याद करें, रटें, उसके बाद रीडिंग डालें, रोज़ ऐसे फिंगर रख के मैं पढ़ती थी। और इसी कारण ये मेरा 0 से मैंने स्टार्ट किया था, और ये सब्जेक्ट मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे अच्छे से मुझे याद भी है। तो आप इसको अच्छा बनाएं सब्जेक्ट को, चारों हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि एक एक क्लास करके रोज़ आते रहेगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छा कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ और जल्द से जल्द आपको दूसरा क्लास लाने के लिए मैं रेडी होती हूँ। अगर आपने इसको देख लिया, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बोले मैम नेक्स्ट क्लास जल्दी दीजिए, तो मैं जल्दी से जल्द इसे लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, शेयर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि न्यू चैनल है। तो अभी मैं बंद किए जा रही हूँ ये वीडियो, कल फिर एक नई क्लास के साथ, और आज दूसरा भी क्लास आएगा तो उसे भी आप देखिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियोज़ में बने रहने के लिए।